अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और कॉर्पस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इलिसिट है, ELICIT। सो दिस इज इलिसिट AI। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके रिसर्च पेपर्स को फाइंड करने में जो आपके रिक्वायर्ड हैं। साथ ही आपकी जो रिक्वायर्ड समरीज हैं, उसके अलावा जो डाटा आप देखना चाहते हैं लिटरेचर रिव्यू के हवाले से, सो ये उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जब आप इसके साइन अप प्रोसेस पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको तीन ऑप्शन देता है, जिसमें ऊपर अपना नाम लिख के आप बिल्कुल बेसिक वाला चूज कर सकते हैं, विच इज फ्री। जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है उसमें कुछ इसके फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। तो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट इस पे, जो बेसिक वर्जन है उस पे पूरी हो जाती है। कुछ इसमें क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, लेकिन जस्ट फॉर रिसर्चर विद वन ईमेल एड्रेस इट इज गुड टू गो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि हम कोई रिसर्च ढूंढें, तो मैं एक डेमो आपके सामने करता हूँ। आस्क अ रिसर्च क्वेश्चन टू सर्च एंड एक्सप्लोर एकेडमिक लिटरेचर, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा आ रहा है। बट हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट को समराइज कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट जो ढूंढना है उसमें उसके हवाले से उसकी टैग लाइन्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प द बॉडी। अब इसके ऊपर क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन तो नहीं है बेसिकली, लेकिन ये है कि वो खुद कह रहे कि प्रिसाइज क्वेश्चन करें जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। वरना आप ये कर सकते हैं कि आपके जो कोई रिलेटेड रिसर्च है उसका रिसर्च क्वेश्चन एज इट इज पुट इन करें, या आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो मैंने चूंकि आपके सामने एक डेमो किया, अब उसने क्या किया, यहाँ पे समरी ऑफ टॉप 4 पेपर्स यहाँ पे आपको दे दी। सो दिस इज टॉप 4 पेपर्स। अपग्रेड करेंगे तो 8 पेपर्स की समरी आपको दे देगा। सो अब ये हमारे सामने टॉप 4 पेपर्स की समरी आ गई। सो इसमें इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ऊपर जो है ये एक तरह से हमें एक पूरा एक लिटरेचर रिव्यू मिल गया। सो जो लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं, व्हाट दे कैन डू इज वो इस लिटरेचर रिव्यू को यूज करके थोड़ा सा उसे यानी पैराफ्रेज कर सकते हैं, अगर इफ इट फिट्स इन वट एवर यू वर्किंग ऑन। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये सारे वर्क्स आ रहे हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अगर आपको ये पेपर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन आप अवेल कर पाएंगे सिर्फ पेड वर्जन के अंदर। ये फिल्टर्स है आपके पास, आप इस फिल्टर में कर सकते हैं कि मुझे वो चाहिए जिनके साथ पीडीएफ भी हो। आप अप्लाई कर दें। अब आपके पास वो पेपर्स आएंगे जिनका पीडीएफ अवेलेबल होगा, ताकि आप वो पीडीएफ संभालना चाहते हैं या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। सो ये वो पेपर्स हैं जिनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप सोर्स ओपन कर सकते हैं उसका, यहाँ से आप डीओआई कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब फिल्टर्स में जाके हम इसको अगर ऑफ कर देते हैं, या इसको आप पब्लिकेशन ईयर एनी ईयर कर सकते हैं, 97 कर सकते हैं, 2006, या हमें लेटेस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जर्नल क्वालिटी भी आप यहाँ पे ऑल है, आप Q4 Q3 Q2 Q1 भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिव्यू, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू, RCT, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, आप जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का लिटरेचर रिव्यू चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप मोस्ट रीसेंट, लास्ट रीसेंट, लीस्ट रीसेंट, मोस्ट साइटेड, मोस्ट साइटेड में मैं करूँगा तो वो मोस्ट साइटेड पब्लिकेशंस को ऊपर ले आएगा, यानी 781 साइटेशंस हैं इस पेपर की। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये बेसिकली पेपर है, ये उस पेपर के हवाले से इंफॉर्मेशन है, ये उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट समरी है, उसके एब्स्ट्रैक्ट को उसने यहाँ पे बयान कर दिया। मैं मेन फाइंडिंग्स को क्लिक कर लेता हूँ। मैं मेथडोलॉजी को कर सकता हूँ। अव्वल तो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर मेथडोलॉजी एक्सप्लेन नहीं होती। वो कहता है कॉलम आप 4 ही बना सकते हैं मैक्सिमम, यानी पेड फ्री वर्जन में ज्यादा चौड़े ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली उसने बताया नॉट मेंशन, तो मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पे लिमिटेशन या आउटकम मेजर्ड, चलो हम लिमिटेशंस ऐड कर लेते हैं। सो इफ देयर इज लिमिटेशन, तो वो इसमें लिमिटेशंस हमें बता देगा। अब ये सारे पेपर्स, मतलब पेपर नंबर 1 ये पेपर आ गया, इसके बाद उसकी एब्स्ट्रैक्ट समरी आ गई, ये उसकी मेन फाइंडिंग्स आ गई क्या थी, और ये उसकी लिमिटेशंस आ गई। तो एक तो ये तरीका है हमें इसको लेके चलने का, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर्स आपके अवेलेबल हैं, इन पेपर्स को आप इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। और दोबारा आते हैं वापस, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ समराइज कॉन्सेप्ट्स, तो मैं इस कॉन्सेप्ट में अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफेक्ट ऑफ हीट
स्पीच ऑन सोशल मीडिया। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें ये बहुत सारे पेपर्स को इकट्ठा करते हैं। ये चार ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सर्च फॉर पेपर्स, फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इन ईच सोर्स, रिमूव डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट्स एंड फाइनल आंसर। दिस इज वेरी इफेक्टिव। ये बेसिकली आपको समरीज देता है और वो तकरीबन बेशुमार पेपर्स जो उस टॉपिक के ऊपर लिखे हुए हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। देखो फाउंड उसने कहा कि 8 कॉन्सेप्ट्स हमें मिल चुके हैं और उसके अलावा भी वो पेपर्स का ही बताएगा कि मैंने कितने पेपर्स ढूंढ के निकाले आपके सामने। कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली कि कितने कॉन्सेप्ट्स उसमें सामने आए, यानी ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूनिक हैं, जो कि हमारे अपने लिटरेचर गैप को देखने में मदद देते हैं। 68 पेपर्स उसने ढूंढ लिए और उसमें उसने भी 28 कॉन्सेप्ट्स देखे 68 पेपर्स में। 105 कॉन्सेप्ट्स हो गए। इट मीन्स कि वो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, यानी एक पेपर में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं। अब वो क्या है वो सारे में पता चल जाएंगे। अब उसने पेपर्स ढूंढ लिए, उसने कॉन्सेप्ट्स ढूंढ लिए, वो देख रहा है कि इसमें कोई डुप्लीकेशन तो नहीं होगी, तो वो उसको ठीक करेगा और उसमें यूनिक कॉन्सेप्ट्स देखेगा। अब उसने ये 110 यूनिक कॉन्सेप्ट्स निकाले जो इन 199 कॉन्सेप्ट्स में यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। द फाइनल आंसर इज हियर। अब ये देखें, ये इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन 68 पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इसका सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स में आप जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसका यानी कब ये लिखा गया या क्या, उसके हवाले से ये वो डिटेल सारी उसकी आ गई। तो इसको मैं वापस चाहता हूँ, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। ये वो पेपर्स हैं जनाब। ये अब आप इन पेपर्स के साथ अ, जिस तरह आप इनको यूज़ करना चाहें। 199 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? सो ये वो 199 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन जो 68 पेपर्स के अंदर है, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये उनका सोर्स है जो यहाँ पे दिया गया। सो वी कैन गो विद द कॉन्सेप्ट्स। 110 यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सो ये यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। So, for example, need for ethical political campaigns, the importance of conducting political campaigns that adhere to the ethical standards and do not promote hate speech. So, ये हमारे पास and the final answer. So, ये basically एक तरह से summary है। Psychological impact of hate speech, ये source भी दे दिया गया और ये एक तरह से पूरी वो summary उसने हमें बता दी। तो ये बेसिकली है तरीका इलिसिट को यूज करने का। एल्स व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ से आप रिसेंट देख सकते हैं आपने क्या काम किया। सो वो रिसेंट मेरा काम यहाँ पे है, तो ये आपके रिसेंट सर्च को आपके हवाले से सेव भी करता रहता है। लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे जो शुरू में हमने अपलोड की ऑप्शन देखी थी, ये 4 पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो वो पेपर आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पेपर अपलोड करेंगे, कोई भी पेपर आप अपलोड करना चाहते हैं उसके हवाले से भी कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर सकते हैं। So basically, it gives you related papers, it gives you summaries of them, it gives you abstract of them, it gives you all the required information. तो हमें शायद इसके पेड वर्जन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज सच अ गुड टूल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।